ओ हेलो। अबे ओ, अरे बाहर निकल भाई। पागलों की तीसरी पीढ़ी क्यों अंदर घुसा हुआ है? तेरे बाप की कसम, तेरे अब्बा की कसम, तेरे दादा की कसम, तेरी दादी की कसम। और अगर तेरी कोई बीवी है तो उसकी कसम। भाई बाहर निकल। अबे कितनी बार बोलूं भाई, कोई बम नहीं फटा है, कोई मिसाइल नहीं फटी है। कि कोई बाहर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कोई मिसाइल या बम गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तू तो यूक्रेन की लड़ाई से हमारा क्या लेना देना। और ये कोई बम या मिसाइल नहीं गिरी है। बाहर एक कार की टायर पंचर हुआ है, उसका धमाका था यार। ये किसी मिसाइल की आवाज नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर लायर। अरे नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहा। बाहर आ यार, इतना डरपोक क्यों है यार तू? अरे बाहर आ जा यार, आजा 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 आजा। भाई मैंने तेरे जैसा डरपोक आदमी आज तक नहीं देखा। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता। और मरने है तो सभी लोग डरते हैं। मैं भी थोड़ा डरता हूँ, लिटिल बिट। अबे घोड़ू, ये खुश होने की बात नहीं है। मरने से नहीं डरता। कर दी ना फिर वही घिसी पिटी बात। देख, आज तो तूने ये बात बोल दी है, अगर अगली बार बोला तो ये 3 किलो का हाथ। अबे अगर सारे लोग तेरी तरह डरपोक हो जाएंगे तो सरहद पर पाकिस्तान और चाइना से कौन लड़ेगा? तेरे जैसे अगर क्रांतिकारी भाई होते ना तो हम आज भी गुलाम होते, ऐसे आजाद नहीं घूम रहे होते। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इनका नाम सुना है ना तूने? अबे बनना है तो इनके जैसा बन, वरना तू जिएगा तो जरूर, पर एक जिंदा लाश की तरह। समझ रहा है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अरे भाई, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। सच में। अबे ये खुश होने की बात नहीं है, थोड़ी शर्म कर भाई। अबे बचपन से ऐसा है तो तू कुछ लेता क्यों नहीं? अरे भाई, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, उनका साइड इफेक्ट तो नहीं, उनका फ्रंट इफेक्ट भी नहीं हुआ। अच्छा, अबे अच्छा खाया कर, अच्छा देखा कर, अच्छा पढ़ा कर। अरे मुझे ना भाई, जो है ना मनोहर कहानियां बहुत पसंद है। पता चल रहा है। खाने का क्या शौक है? खाने में आई लाइक चाट, पकौड़ी, समोसा, गोलगप्पे और गुड़िया के बाल। आई नो, तुम जानते होंगे। यही सब तुम्हें मर्द नहीं बनने दे रहा बेटा। अच्छा फिल्में देखते हो? हाँ देखता हूँ, ऑफ कोर्स। कौन सी देखता है? मकड़ी, सत्यवान, सावित्री। बस 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 बस, मैं समझ गया तुम ऐसे क्यों। अबे ब्रह्मांड में इतनी फिल्में बन रही है, उन सबको छोड़कर तू ये सब देख रहा है? बॉर्डर, बॉर्डर 2, गदर, गदर 2। अबे ऐसी फिल्में देखा, उन्हें देखकर तेरे अंदर का खून खोलेगा और तू मर्द बन जाएगा। भाई मैं सच में मर्द बन सकता हूँ? अबे भाई तू मर्द है, बस तू अपने आप पर शक करना छोड़ दे। मुझे बनना है भाई, मैं डरपोक नहीं बनना, मुझे मर्द बनना है। इनफ इज इनफ। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा भाई। आपने ना मेरी आंखें खोल दी भाई। अच्छा एक बात बता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने कुत्ते से करता हूँ। डॉलर। ओए होए मेरे शेर, कुत्ते की कसम खा, आज से जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे और मर्द बनोगे। मैं कसम खाता हूँ अपने प्यारे डॉलर की। देखो कसम झूठी खाई तो याद रखना, डॉलर को बचा नहीं पाओगे। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अपने डॉलर को कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ट्रम्प भैया बजा रहे हैं, ईंट से ईंट। ये ट्रम्प कौन है? ट्रम्प कौन है? अबे जैसे तू डरपोक है वो मर्द है, तू डरता है वो डराता है, हड़काता है, और तो और घर से उठवा भी लेता है। भैया, डरना और डराना दोनों ही गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। देर से जागा लेकिन सही जागा, क्या तेरा क्या मेरा, जब जागे तभी सवेरा। ये तो बात सही है भाई।
कि सन 45 में ही अंग्रेजों को स्पष्ट हो गया था कि उनको भारत से जाना है। सवाल यह था कि इससे पहले उन्हें धक्का देकर निकाला जाए तो कुछ समझौता करके निकलना है, और यही समझौते टेबल पे बैठ के वो कांग्रेस के नेताओं के साथ कर रहे हैं। और इसी सौदेबाजी की तहत सरदार पटेल को रोका गया था अप्रैल 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से। अब यह सर्वविदित है कि नेहरू का नाम किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं भेजा था। अंग्रेजों को जिन्ना सूट करता था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। सवाल उनके लिए यह था भारत के अंदर कौन प्रधानमंत्री बने, और सरदार पटेल तो आप देख ही सकते हैं अंग्रेजों के लिए, माउंटबेटन के लिए क्या रवैया रखता था, जो मैंने अभी बोला है आपके साथ। तो ऐसे में अंग्रेजों की निगाहें पड़ी थी नेहरू के ऊपर, और ये सब ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम्स में प्रकाशित है। और नेहरू को कैसे आजमाया जाए, तो नेहरू को आजमाने के लिए उन्होंने मार्च 1946 में सिंगापुर भेजा था। बहाना तो यह था कि वहां आजाद हिंद फौज के जो बंदी लिए गए हैं उनकी मदद की जाएगी, जो भारतीय प्रवासी वहां पे थे आजाद हिंद फौज और सरकार के साथ, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन असलियत क्या थी? माउंटबेटन ने खुद लिखा है, जो वहां पे उस समय चीफ कमांडर था साउथ ईस्ट एशिया की अंग्रेजी सेनाओं का, कि नेहरू जो है आजाद हिंद फौज का जो मेमोरियल था, और जिस मेमोरियल को माउंटबेटन ने सेना के सारे मूल्यों को छोड़ते हुए उड़वा दिया था, वहां पे जाकर फूल चढ़ाना चाहते थे। तो मैंने नेहरू को बताया कि वहां जाना नेहरू का ठीक नहीं है, और नेहरू वहां नहीं गया। और तब से मेरी नेहरू और एडविना की एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो बड़े लंबे समय तक नहीं। और ये बात माउंटबेटन ने और कहीं नहीं, नेहरू की बहन की किताब का आलेख लिखते हुए। कुछ कांग्रेसी अभी भी कहते हैं नेहरू चुपचाप वहां पे गए थे। अरे किसका बेवकूफ बनाते हो भाई? नेहरू का एक एक पल वहां पे अंग्रेजों की नजर में था। और सबसे मजे की बात सुनिए, आज तक नेहरू की वहां पे जो यात्रा थी उसकी जो रिपोर्ट माउंटबेटन ने बना करके भेजी थी इंग्लैंड में राजा को और अपने प्रधानमंत्री को, वो पब्लिक नहीं की। मैंने बड़े कोशिश की उसे, वो पब्लिक नहीं की। अंग्रेज बड़े चतुर थे। वो गांधी जी के जो मॉरल प्रिंसिपल्स थे उसका उन्होंने खूब फायदा उठाया। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज 1857 की गदर से बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। पहली बार उन्होंने देखा था कि भारत की जो विविधता है वो एकता में कैसे आंख झपकते पलट गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी अलग अलग जातियों के लोग इकट्ठे हुए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का उन्होंने झंडा उठा दिया, और दिल्ली से अंग्रेज सरकार को उठा के पटका। पूरा विद्रोह, व्यापक विद्रोह फैला। कोई 80,000 भारतीय सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्होंने अलग अलग समय पे विद्रोह किया। अगर वो एकत्रित होके इकट्ठे विद्रोह करते, अगर उनका नेतृत्व, सैनिक नेतृत्व ठीक होता, तो ये अंग्रेज शासन का पतन हो गया होता। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इसे कुचला, हमारी आपसी फूट का फायदा उठा के इसे कुचला। जो पूर्वैया सैनिक थे बिहार और उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ इस्तेमाल किए। वो सिख सैनिक और वो पंजाबी मुसलमान जो उनसे बड़े कुपित थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के नीचे उनके इलाकों पर कब्जा किया था। एक से दूसरे को लड़ाया, विभिन्न जातियों को एक दूसरे से लड़ाया, और अंग्रेज विद्रोह कुचलने में पूर्ण रूप से सफल हुए। हर गांव के बाहर, हर शहर के बाहर पेड़ों पे लाशें टंगी थी जिन्हें फांसी लटका दिया गया। कितने सारे सैनिकों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। और भारतवर्ष में जो है तलवार की जोर पे, बंदूक की नोक पे भारत को शांत किया गया। लेकिन अंग्रेजों को बड़ा खौफ था कि भारत में दूसरा इस प्रकार का हिंसक
विद्रोह ना हो। बड़े चतुर अंग्रेज थे, उन्होंने देखा महात्मा गांधी अहिंसा का आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उन लोगों ने सोचा कि इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो जाने या अनजाने उन्होंने गांधी जी की नॉन वायलेंट मूवमेंट का पूर्ण रूप से फायदा उठाया और गांधी जी को उन्होंने आज 7वें आसमान पे चढ़ा दिया। जितनी प्रेस कवरेज गांधी जी को मिली है, शायद ही किसी अश्वेत नेता को अंग्रेजी सरकार की हुकूमत ब्रिटानिया के दौरान किसी को भी नहीं मिली उसके पश्चात, न पहले न बाद में।